ऐसे सवाल आज एक ऐसे दिग्गज से करने वाले हैं जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का बेताज बादशाह कहा जाता है माय डियर। एक ऐसी शख्सियत जिनको भीष्म पितामह ऑफ ड्यूसॉफ्ट कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारे बीच में एमपी से हमारे बीच हैं वन एंड ओनली माय मेंटर द भीष्म पितामह ऑफ ड्यूसॉफ्ट मिस्टर संजय चौधरी सर। हैप्पी वेलकम वेब सर मिस्टर संजय चौधरी सर। जबरदस्त ताली से स्वागत कीजिएगा। मिलती है सर, लेकिन एक सवाल मेरे पास में पंजाब से आया सर। पंजाब से गुरजीत जी जानना चाहते हैं सर, कहते हैं किसी भी टीम के अंदर जैसे कि आप काफी समय से बात कर रहे हैं सर कि सीखना पड़ता है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है सर। तो एक टॉप लीडर के अंदर सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए सर। ये सवाल मेरा भी है सर। सर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, कोर का मतलब क्या? आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं आपसे पूछता। जी जी सर। हाँ, कोर का मतलब क्या? कोर का मतलब यह है कि मेरे को 9 सेल्स वाला बंदा, जी सर, है ना? हाँ, 9 सेल्स वाला बंदा जिसके नीचे 9 लोग खड़े हो गए हैं। देखो सर, उसको कोर नहीं बोलते। नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा क्या होती है? कोर बंदा वो होता है जो ग्रुप को लीड करता है। आज भारत देश के अंदर जो कोर बंदा है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो कोर बंदा है भारत का ऐसा बंदा है जो लीड कर रहा है। आज किसी फैक्ट्री के अंदर कोर बंदा कौन होता है? वो मैनेजर जो पूरे फैक्ट्री को हैंडल करता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोर बंदा, जिसके ग्रुप में जितने ज्यादा कोर होंगे वो ग्रुप का जो लीडर है वो पहले करोड़पति हो। अगर आपके पास में अगर पेन है और कॉपी है तो एक बार लिख के देखिए, कोर की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होती है? CORE। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस। अब CORE कोर होता है। अब उसी के सामने लिखो करोड़। अब वो जब करोड़ लिखोगे तो क्या होगा? CRORE ये आएगा। अब इसके अंदर कोर में और इसमें क्या फर्क है? एक एक्स्ट्रा आर लगा हुआ है सी के पास में, वहां पे सी के पास में ओ लगा हुआ है। यहां सी के पास में से आर हटा लो तो बचेगा क्या? कोर। मतलब आपको समझना यह है कि करोड़पति वही बंदा बन सकता है जिसके कैरेक्टर के पीछे आर लग जाए। मतलब आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा, कैरेक्टर वाला बंदा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा जो अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। जैसे किस रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या टीम के बंदों को आया है तो उसको सबसे पहला ड्राफ्ट कैसे उसके पास पहुंचेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करना। कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है तो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना। ऐसे ही किसी सेमिनार को सक्सेस करना है तो वहां का जो कोर बंदा लीडर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है कि इस सेमिनार को सक्सेसफुल बनाना। ऐसे ही खाना मतलब बिल्कुल लगन के साथ में और बुलंदी के साथ में, जुनून के साथ में अपना काम करूंगा। जब तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बंदा नहीं लेता है तब तक वो बंदा करोड़पति नहीं बनता है। कोर बंदा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है तो वो करोड़पति बनता है। इसीलिए कोर वाले बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ही जरूरी है। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि आपकी टीम में आप जब आए थे तो आप क्या सोच के आए थे, क्या हासिल करने के लिए इस सिस्टम में आए थे, ये आपका तय होता है। तो आपको भी नीचे जो नया बंदा है उससे ये तय करना जरूरी है कि भैया तू इस सिस्टम में जो पैसा लगाया है क्यों लगाया है, क्या हासिल करने के लिए आया है। क्योंकि जब तक ये क्या नहीं निकलेगा तब तक आप उसको किस तरह से हासिल करना है और कब हासिल करना है ये नहीं बता सकते हो। ये बताने के लिए उसका राज जानना बहुत जरूरी है। जब वो राज जान लेगा तो काम आसान हो जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ लोगों को गलतफहमी होती है कि मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता, मुझे प्लान करना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता। यार मैं तो इतना बोलूंगा, कामयाबी का पैमाना ये नहीं होता है कि मेरे में बुद्धि की कमी है या मेरे में काबिलियत नहीं है। कामयाबी का जो पैमाना होता है वो 4 बात पे टिका होता है। नंबर 1 इरादा होना चाहिए। किस इरादे से आप इस सिस्टम में आए हैं। दूसरा सही रास्ता,
सही रास्ता दिखाने वाला आपके पास में बंदा है, जिसको हम मेंटर कहते हैं, अपलाइन कहते हैं, कोच कहते हैं, वो आपके पास है। तीसरा है डेडिकेशन, समर्पण। समर्पण, अगर समर्पण नहीं है तो काम नहीं होगा। अर्जुन महान तब बना था वो जब मैंने श्री कृष्ण भगवान के सामने मतलब घुटनों के बल पे बैठा था, तब जाके हुआ था कि प्रभु मुझे क्या पता था यार, मेरे को सहरा बांधने के लिए आपने सहरा बांध रखा है, मैं समझ रहा था यार मैं कैसे लोगों को जीतूंगा। मतलब उसका जब तक समर्पण नहीं आया तब तक वो अर्जुन महान नहीं कहलाया। इसलिए समर्पित होना बहुत जरूरी है, और समर्पित के साथ में अनुशासन के साथ काम करना है। अनुशासन किसी दूसरे के लिए नहीं, अनुशासन में मेरे अपने के लिए। मुझे जो काम दिया है मैं अनुशासन के साथ करूं। मुझे 5 प्लान करना है तो मुझे 5 प्लान करना है, किसी को दिखाना ही नहीं है। मुझे ड्रेस कोड में जाना है तो मुझे अपना ड्रेस कोड पहनना है। मुझे इस सिस्टम के अंदर जो एक्शन का काम दिया है वो मुझे करना है। अगर इस अनुशासन का पालन करेगा तो मैं बोलता हूं कि यार बुद्धिमान अगर कम भी है, काबिलियत नहीं है, वो भी बंदा कामयाब हो जाएगा। ये 4 चीज है, ये 4 चीज कोर वाले बंदे में होना जरूरी है। So